भरत का अंत दर्द। कुछ पीड़ाएं शब्दों से नहीं ढलती, वे केवल मौन में बहती हैं। अयोध्या का सिंहासन, जिसे संसार का सौभाग्य समझा जाता है, वो संसार का सौभाग्य कहलाता है। भरत के लिए यही सिंहासन कांटों का पलंग बन चुका था। राज्य मिला पर भाई राम नहीं। अयोध्या में गिलानी। जिस दिन भरत को अपनी माता कैकेयी के वरदानों की असली सत्य मालूम चला, उस दिन उसके दिल में राजा नहीं गिलानी भर गई। भरत को एक अपराध समझता था। राजमहल की दीवारें भरत पर आरोप लगा रही थी। महल का हर स्तंभ मानो ये कह रहा हो, हे राजा, ये राज्य नहीं, ये सिंहासन नहीं, ये तो पाप है। तू सिंहासन पर नहीं, आप तो पाप पर बैठे हैं। कैकेयी से संवाद। माता, तुमने ये क्या किया? ये राज्य नहीं, ये तो मेरे लिए जीवन का कलंक है। माता कैकेयी सुन रही थी पर मौन थी। भरत के हृदय में दुख की गहराइयां और ज्यादा बढ़ रही थी। भरत अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहा था। सिंहासन का त्याग। भरत ने कहा, जिस सिंहासन के लिए भाइयों का रक्त बहता है, वो भरत के किस काम का है? वो भरत को नहीं चाहिए। भरत अपने आप को घृणा की दृष्टि से देखते हैं और बोलते हैं, यह राम का है, और अपने सर से मुकुट उतार देते हैं। वन की ओर प्रस्थान। भाई के वियोग में भरत नंगे पांव कांटों के मार्ग पर चल पड़ा। वह राजा नहीं, सेवक के रूप में भाई से मिलने जंगल की ओर प्रस्थान करता है। लक्ष्मण का संदेह। जहाँ प्रेम अत्यधिक हो, वहाँ भय भी उतना ही गहरा होता है। लक्ष्मण को भय था कि कहीं भरत सेना लेकर हम पर आक्रमण ना कर दे। राम ने मुस्कुराया और कहा, लक्ष्मण, जिसके हृदय में प्रेम हो, वो कभी अहिंसा नहीं कर सकता। यही विश्वास राम लक्ष्मण को दिलाना चाहते थे, और यही विश्वास राम का शस्त्र था। जंगल में धूल उठ रही थी, हाथियों की चिहाड़ सुनाई दे रही थी। इसको देखकर लक्ष्मण का भय और भी गहरा होता जा रहा था। लक्ष्मण का भय प्रबल होता जा रहा था। भरत का अंतर्नाद। भरत बोला, भाई, मैं राज्य लेने नहीं आया, मैं तो वो अपना दुख मिटाने आया हूँ। मैं तो अपने प्राणों को वापस लेने आया हूँ। अगर आप नहीं लौटे तो भरत भी नहीं जाएगा और यहीं अपने चरणों में बलिदान देगा। यह युद्ध अस्त्र शस्त्र का नहीं था, यह युद्ध था प्रेम और भय के बीच का। ये कथा हमें सिखाती है कि भाई से भाई का प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा होता है, और इसको हम सभी को निभाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।